हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर सैंपल। सो फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर से शुरू कर दिया है। इसके पहले हमने केमिकल एग्जामिनेशन देखा है। सो केमिकल एग्जामिनेशन के बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू किया। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइबर्स में क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फाइबर सैंपल। फाइबर की डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसके बेसिस पे आप कैसे एग्जामिनेशन एनालिसिस करते हो ये हम देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि ये है हमारा ऑफिशियल ऐप। तो ये ऐप उन बच्चों के लिए यूज़फुल है जो फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं, जो फॉरेंसिक साइंस में नेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। किसकी? नेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे उनको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। और जो हम यूट्यूब में पढ़ते हैं, अगर इसका कंटेंट आपको चाहिए, इसकी PDF आपको चाहिए, तो आपने जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में ये PDF आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो टेलीग्राम जाने का रास्ता और ये ऐप डाउनलोड करने का रास्ता है डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया था, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया था कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम जब लाइट मूव करती है तो वो बेंड हो जाती है। इन दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस यूनिक बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो अगर कोई सेम फाइबर्स हैं तो वो एक तरीके से ही बिहेव करेंगे, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन आइडेंटिफाई फाइबर्स, वी कैन कंपेयर फाइबर। तो फॉरेंसिक साइंस में आपको दो चीज़ें ही करनी होती है, आइडेंटिफाई करना होता है, लिंक करना होता है एंड कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन भी आप कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन भी आप कर सकते हो। एंड मैंने कल बोला था बायरफ्रेंजेंस, सो वो ऐसा होता है। मैंने आज यहाँ पे पिक्चर लगा दी है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टलाइन थिंग, इस क्रिस्टल की वजह से जो एक यहाँ पे लाइन है वो आपको दो दिखेगी, बिकॉज ऑफ जो जो लाइट है वो अलग अलग मूव कर रही है इस क्रिस्टल के अंदर, इसलिए आपको ये बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन प्रोपगेशन ऑफ लाइट आपको ये अलग दिखता है। सो दिस इज योर बायरफ्रेंजेंस। सो ये आपका एक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, एक और ऑप्टिकल फिनोमेना है। अब आ जाएंगे हम डेंसिटी पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। डेंसिटी एंड डेंसिटी के अलावा क्या देखना है हमने? टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी आप एग्जामिनेशन फाइबर की डेंसिटी, फाइबर की डेंसिटी एग्जामिन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी एग्जैक्टली क्या है। सो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास इन पर यूनिट वॉल्यूम। सो उसका मास कितना है एक यूनिट वॉल्यूम में, या फिर आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ मैटर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर कह लो या फिर मास कह लो इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है आपका डेंसिटी। एंड डेंसिटी इज नथिंग बट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ मटेरियल। क्या? डेंसिटी इज नथिंग बट द कॉम्पैक्टनेस। कोई भी सब्सटेंस के एटम मॉलिक्यूल्स कितने पास पास में है या कितने दूर दूर में है। सो अगर उसके एटम्स पास पास में है तो वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर वो दूर दूर में है तो उनकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। सो डेंसिटी इज नथिंग बट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ मटेरियल। ऑल द सब्सटेंस हैव डेंसिटी इंक्लूडिंग लिक्विड, लिक्विड की भी डेंसिटी होती है, इंक्लूडिंग सॉलिड, सॉलिड की भी डेंसिटी होती है और गैसेस की भी डेंसिटी होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे इमेज में, सो दिस इज द इमेज A, B and C, ठीक है। तो A, B, C में अगर आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो डेंसिटी क्या हो रही है? डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। वेट, डेंसिटी क्या हो रही है? डेंसिटी हो रही है इंक्रीज, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, बट अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये वाला जो आपका A है, इसमें देखो ये एटम के मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर में है, कितने दूर दूर में है, राइट। तो ये क्या है? लेस डेंस, इसकी डेंसिटी कम है। यहाँ पे जो है फिर भी करीब करीब में है, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस के बेसिस पे कितने कॉम्पैक्ट, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू A। B जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो ये क्या है?
more compact. More compact means more density. ठीक है, ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से ज्यादा डेंसिटी है। इसके अलावा ये जो है सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट है, हाईली कॉम्पैक्ट, हाईली कॉम्पैक्ट, इसलिए डेंसिटी हाईएस्ट होगी। ठीक है, ऐसा एरो बना देती हूँ मैं, डेंसिटी भी हाईएस्ट होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं कि ज़्यादा डेंस है या कम डेंस है। डेंसिटी हर लिक्विड की होती है, हर सॉलिड की होती है, हर गैस की होती है। तो जब आप फाइबर सैंपल पे देखोगे तो फाइबर सैंपल में भी कुछ डेंसिटी होगी। ठीक है, फाइबर सैंपल हैव यूनिक डेंसिटी। ठीक है, fiber samples have unique density, and on the basis of density we can identify and we can compare. For example, अगर ये फाइबर A है and it is from crime scene, ठीक है, ये है आपका फाइबर B और ये है आपका सस्पेक्टेड, ये आपकी सस्पेक्टेड फाइबर। तो आप क्या करोगे, आप डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन करोगे, डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन कहते हैं। एग्जामिनेशन, तो क्या करोगे, आप इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, ओके, आप इसकी डेंसिटी आप इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल इसकी डेंसिटी है 1.8, आपका सैंपल A की 1.8 डेंसिटी है एंड सैंपल B की भी डेंसिटी 1.8 आती है। इट मींस ये दोनों कॉमन हो सकते हैं, इन दोनों फाइबर्स का ओरिजिन कॉमन हो सकता है। सो ऐसे आपने एग्जामिनेशन करनी है। सो जो सस्पेक्टेड सैंपल है वो क्राइम सीन के सैंपल से आपने एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। सो हर एक अलग अलग फाइबर की के जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो यूनिक वे में होता है, उनकी डेंसिटी भी यूनिक ही होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस हम आइडेंटिफाई और कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ या फिर लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, सो सारे इनके जो कॉम्पैक्टनेस और जो डेंसिटी है वो यूनिक होगी एंड उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई एंड कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अगर डेंसिटी की अगर हम देखें अगर हमने डेंसिटी कैलकुलेट करना है, सो दिस इज योर फॉर्मूला। सो डेंसिटी इज इक्वल टू m by v। ओके, सो m stands for mass, v stands for volume, और आप इसको ग्राम से डिनोट करोगे, यानी आप सेंटीमीटर क्यूब से डिनोट करोगे। ठीक है, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब लीटर्स, सेंटीमीटर क्यूब एंड इन लीटर्स। ठीक है, तो ये दो चीजें, ये है आपका फॉर्मूला। तो दिस इज योर फॉर्मूला। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इफ द वॉल्यूम स्टेज द सेम, अगर वॉल्यूम सेम है, इफ द वॉल्यूम stays the same and the mass increases, अगर मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है एंड मास इंक्रीज हो जाता है, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम सेम है, सिर्फ और सिर्फ मास इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, इफ द मास स्टेज सेम, मास जो है वो सेम है, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मास कम रहेगा, तो डेंसिटी डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट।
डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो डाइल्यूट हो जाने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर वॉल्यूम सेम है, मास ज़्यादा है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ उस फाइबर की स्ट्रेंथ होती है। इट मीन्स द एक्सटेंट टू विच अ फाइबर can be strength without breaking, and it is measured in terms of minimum weight required to break the fiber. So कोई एक फाइबर है, आप उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे नापोगे? आप उस पे देखोगे कि कब तक वो स्ट्रेच हो सकता है, वो स्ट्रेच हो सकता है। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम रियली वेरी सॉरी। स्ट्रेच्ड, आई थिंक दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, बस एक बार चेक कर लेना स्ट्रेच की स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं मैंने। सो अगर आप स्ट्रेच करते हो किसी फाइबर को, तो उसका वो मैक्सिमम एक्सटेंट जब वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, मतलब जब वो ब्रेक होने के जस्ट पहले वाला जो स्ट्रेंथ है, ब्रेक हो गया तो वो टूट गया, बट वो टूटने के जस्ट पहले वाली जो स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। सो इलास्टिसिटी जितनी भी है उसमें वो अपने एक पॉइंट तक एक्सटेंड होगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो वो जो पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन है, जब तक वो एक्सटेंड होगा, जब तक वो फैलेगा, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड फाइबर हैव हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स as compared to natural fiber. So natural fiber have less tensile strength. TS लिख देती हूँ, they have less tensile strength. Manufacturing और manufactured fiber की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द फाइबर। नेचुरल फाइबर का जो बंडल है, उसके थ्रू आउट द फाइबर बंडल यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ अफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी, ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ अफेक्ट करती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। नंबर ऑफ वीक स्पॉट्स इन द फाइबर, अगर वीक स्पॉट्स हैं फाइबर पे तो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी? लो, क्योंकि जल्दी टूट जाएगा फिर वो फाइबर, राइट। सो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कर ली हमने। इसके बाद फ्लोरेसेंस एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फ्लोरेसेंस एक और प्रॉपर्टी होती है। सो फ्लोरेसेंस क्या होता है? आपको पता है फ्लोरेसेंस क्या होता है? जब भी कोई भी सब्सटेंस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ अब्सॉर्ब करके हायर वेवलेंथ का लाइट इमिट करता है, तो दैट इज फ्लोरेसेंस। तो वही यही लिखा है यहाँ पे, फ्लोरेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट of a certain wavelength when excited by a light of shorter wavelength. So shorter wavelength की light क्या कर रही है? Excite कर रही है आपके substance को, जो कि shorter wavelength की light है, और फिर वो higher wavelength की light emit करेगा. This is the emission of light. This phenomena, fluorescence, is the emission of light when a certain object absorb or get excited by a shorter wavelength of light. ठीक है। फ्लोरेसेंस में भी अराइज फ्रॉम फाइबर देमसेल्व्स, फाइबर्स से ही फ्लोरेसेंस आ सकता है, अदरवाइज उसमें प्रेजेंट डाई से भी, या फिर एडिटिव्स उस फाइबर को फिनिश करने के लिए, फिनिशर्स उस फाइबर को फिनिश करने के लिए जो भी चीजें यूज की गई हैं, फिर डाइज यूज किए गए हैं टू गिव कलर, पिगमेंट देने के लिए जो भी डाइज यूज किए हैं, वो फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी रख सकते हैं। फाइबर शुड बी मेंशन टू लो एंड नॉन फ्लोरेसेंट मीडियम, ठीक है। अगेन अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर, आई एम रियली वेरी सॉरी। सो फाइबर शुड बी माउंटेड, आपको किसको माउंट करना है? फाइबर को माउंट करना है लो या नॉन फ्लोरेसेंट मीडियम में। इसके बाद आप वेरियस एक्साइटेशन फिल्टर्स और बैरियर यूज कर सकते हो, सारी की सारी वेवलेंथ पे उसका कलर, इंटेंसिटी, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लोरेसेंस आप नोट कर सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लोरेसेंस यू कैन आइडेंटिफाई and compare the samples. Okay. अब हम माइक्रोस्कोपिक पे जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक पे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। सो माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोप कौन कौन से यूज़ करते हैं हम? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके फाइबर एग्जामिनेशन फिनिश करेंगे। सो आप कंपैरिजन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हो, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो अदर इंस्ट्रूमेंट क्या है? टीएलसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी, जो कि हम परफॉर्म बहुत ही रेयर केस में करते हैं इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ फाइबर एग्जामिनेशन, पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो टीएलसी की ये टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो इन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ओके, सो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next class जहाँ पे हम microscopic fiber structure and microscopic examination देखेंगे। Okay, so see you in the next class. Have a great day ahead. कोई भी टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में आप सजेस्ट कर दो, उस पर हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। Okay, thank you so much again. See you in the next class. Till then, bye.